So hi everyone, today I'm Mamta Sharma come back with one more informative video and आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि उनको पीटीई का ही एग्जाम क्लियर करना है इन फ्यूचर एंड देन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि पीटी का एग्जाम होता क्यों है, कितनी बार आप इसको दे सकते हो, इसको कंप्लीट करने का पासिंग स्कोर क्या है, इसको एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो पीटीई के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करती हैं, प्लस पीटीई और आईएलटीएस टॉफल दूसरे एग्जाम्स के कंपैरिजन में पीटीई को क्यों आप प्रेफर कर रहे हो। सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे पीटीई की वैलिडेशन पीरियड कितना है। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पीटीई के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विद व्हाट पीटीई इज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीटीई की फुल फॉर्म है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। पीटीई आईएलटीएस की तरह ही एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसको वो कैंडिडेट्स देते हैं जिनको अब्रॉड जाना है स्टडी पर्पस के लिए, राइट। पीटी टेस्ट को क्लियर करने का एजेंडा क्या होता है या फिर इससे एक क्या इमेज क्रिएट होती है उस कैंडिडेट के लिए। पीटी हुआ, आईएलटीएस हुआ या कोई भी दूसरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इस टेस्ट को क्लियर करने का एक बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि रियल सिचुएशन में नॉन नेटिव लैंग्वेज के साथ अगर आपको डील करना पड़े, स्पेशली नॉन नेटिव लैंग्वेज में इंग्लिश के साथ अगर आपको रियल सिचुएशन में डील करना पड़े तो आप कितने कैपेबल हो। किसी भी टेस्ट का मतलब आपकी नॉलेज जज करना नहीं है। अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, जितना ज़्यादा आपका स्कोर रहता है इन एग्जाम्स में उतनी ज़्यादा आपका जो प्रोफाइल है स्टडी वीज़ा के लिए वो एक अच्छी प्रोफाइल कंसिडर करी जाती है। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पीटी है क्यों और क्यों कैंडिडेट्स पीटी को प्रेफर करते हैं। और द नेक्स्ट टॉपिक के कौन से कैंडिडेट्स हैं जो पीटी का एग्जाम दे सकते हैं। जनरली हम बात करते हैं कोई भी कैंडिडेट जिसने अपनी क्वालिफिकेशन में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है या अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी है प्लस उसकी एज 16 ईयर से ज़्यादा है तो वो पीटी के एग्जाम के लिए एलिजिबल है, वो ये एग्जाम दे सकता है, क्रैक कर सकता है इजीली। आई थिंक भी कैंडिडेट के लिए बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करता। कोई भी कैंडिडेट चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपने बैचलर्स करी है नहीं करी है, इन फ्यूचर प्रिपेयर कर रहे हो अपनी बैचलर्स के लिए, प्लान कर रहे हो, सो आप पीटी के लिए एलिजिबल हो, हाईली एलिजिबल हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पीटी का जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है, उसका मोड क्या है एंड उसका पैटर्न क्या है। पीटी का एग्जाम जो है वो ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि पीटी के एग्जाम का पैटर्न क्या है एंड एग्जाम मोड क्या है। सी पीटी का जो एग्जाम है वो एक कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम है जिसमें आपकी 4 स्किल्स पे ही फोकस रहता है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। पीटी इसके अलावा पीटी का जो एग्जाम फॉर्मेट है उसमें 3 सेक्शन रहते हैं जिसके बारे में हम वीडियो के आगे वाले सेक्शंस में बात करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि एग्जाम का मोड क्या रहता है। सो पीटी एक कंप्यूटराइज टेस्ट है, इसको आपको अपने जो भी नियर बाय आपका पियर्सन टेस्ट सेंटर है वहाँ पे जाके कंप्यूटराइज बेस्ड ये टेस्ट है, वहाँ जाके आप लोगों को ये टेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली आते हैं इसमें, बट ड्यूरेशन होती है इसकी, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो पीटी के एग्जाम में एज आई से कि 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज पीटी का जो एग्जाम है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज योर स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन, सेकंड इज योर रीडिंग सेक्शन एंड लास्ट इज योर लिसनिंग सेक्शन। हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि स्पीकिंग वाले सेक्शन में क्या चीजें होती हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो दैट कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए इस कंप्लीट एग्जाम के बारे में। ओके, सो बात करते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन की। इस सेक्शन की जो ड्यूरेशन होती है वो नियर अबाउट 1 आवर टू 1.5 आवर की रहती है। इसमें कैंडिडेट को जर्नली कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, जैसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर आपको एक टेक्स्ट दे देंगे, शॉर्ट टेक्स्ट, उसको आपको रीड करना है। आपको कोई इमेज शो कर सकते हैं, उसको आपको अपनी वर्डिंग्स में उस इमेज पे या फिर उस टॉपिक पे अपनी वर्डिंग्स को डिस्क्राइब करना है, अपने आइडियाज को डिस्क्राइब करना है। सो एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें कैंडिडेट को 1 to 1.5 आवर का टाइम लगता है नियरली। ओके, सो एक और छोटा सा एग्जांपल है, इसमें कुछ आपको ऑडियो क्लिप्स, कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो सुनाई जाती है एंड उसी को आपको रिपीट करने के लिए बोल दिया जाता है। सो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल है कि पीटी एग्जाम का जो फर्स्ट सेक्शन है 1 आवर टू 1.5 आवर का, वो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा ही कि जितने भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उनका सिर्फ एक छोटा सा एजेंडा ये रहता है कि वो आपकी कैपेबिलिटी को चेक करते हैं, ना कि आपकी नॉलेज को। सो विद दिस वी विल मूव टू द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस एग्जाम विच इज द रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो नियरली 20 मिनट्स टू 40-45 मिनट्स का होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस के आइडिया अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन इसी टाइप के आ सकते हैं। ओके, सो नाउ मूव टू द थर्ड सेक्शन व्हिच इज द लास्ट सेक्शन ऑफ पीटी एग्जाम एंड इट इज द लिसनिंग सेक्शन। ओके, सो ये सेक्शन की जो लास्ट सेक्शन लिसनिंग सेक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो नियर अबाउट 30 मिनट्स टू 60 मिनट यानी कि मैक्सिमम 1 आवर का हो सकता है। इसमें कैंडिडेट को कुछ ऑडियो क्लिप्स सुनाई जाती हैं एंड देन उसको बेसिस पे कुछ क्वेरीज कैंडिडेट के साथ कर सकते हैं इंटरव्यूअर या फिर एग्जामिनर, जैसे कि उसको एमसीक्यू क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ फिल अप्स वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले
क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है, कुछ पैराग्राफ्स को रीअरेंज करना पड़े या फिर रीऑर्डर करना पड़े। सो आई थिंक कोई क्लियर आइडिया मिल चुका है कि पीटी एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, एंड सिलेबस एज आई से कि बेसिक इंग्लिश का ही सिलेबस आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक की पीटी एग्जाम की इंडिया में फीस क्या है। ये जो फीस का अमाउंट है ये ईयरली चेंज होता रहता है। आप पीटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है वहां पे जाके चेक कर सकते हो, बट करंटली 2023 में इसका जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा इट्स ऑफ 15,900 इंडियन रुपीज। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक की एग्जाम मोड कैसा रहता है पीटी का। सो जनरली कैंडिडेट को एग्जाम जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नियर बाय पियर्सन सेंटर में जाके ही अपना ये टेस्ट कंप्लीट करते हैं। पीटी एक कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट है। सो पीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है pearsonpte.com। यहाँ पे जाके आप इस टेस्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। आपको सिलेबस का आइडिया इस साइट से मिल जाएगा, एग्जाम मोड के बारे में भी पता चल जाएगा, प्लस एग्जाम के फीस कितनी है, चार्जेस कितने हैं जो करंटली वो लोग चार्ज कर रहे हैं वो भी आपको एज अ कैंडिडेट पता होना जरूरी है। सो उसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक आई विल ट्राई की स्क्रीन पे आपको पॉपअप हो रहा होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पीटी के एग्जाम सिलेबस की अगर बात करें सो एज आई से कि ये बेसिक इंग्लिश का ही सिलेबस होता है जिसमें आपकी कॉम स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन और आपके प्रोनाउंसिएशन, कॉम स्किल्स, वोकैबुलरी, जर्नल बेसिस पे डेली यूज ग्रामर। सो ये जो कंप्लीट सिलेबस है पीटी का ये बेसिक इंग्लिश पे ही कंप्लीटली डेडिकेटेड है। बेसिक इंग्लिश ही इसका बेस है। सो अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, पीटी का एग्जाम क्लियर करना एक करेक्ट कैंडिडेट के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी हेक्टिक चीज नहीं है। आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो और बहुत अच्छे स्कोर के साथ कर सकते हो। पीटी का स्कोर कार्ड की बात करते हैं। सीपीटी का जो स्कोर कार्ड है वो 0 to 100 इस स्केल पे लाई करता है। मिनिमम अगर पीटी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कितना मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। सीपीटी का जो रिजल्ट स्कोर कार्ड रहता है, रिजल्ट रहता है वो लाई करता है 0 to 100 पॉइंट्स के स्कोर पे। सो अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो मिनिमम आई विल सजेस्ट यू कि आप 60 to 65 अबव पॉइंट्स का जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर कंसिडर करा जाता है। आप इससे 65 से अबव का स्कोर अपना मेंटेन कीजिए। लेकिन अगर आपका स्कोर 70 अबव, 80 अबव या 80 से भी ज्यादा अच्छा रहता है तो आपकी प्रोफाइल एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कंसीडर करी जाती है एंड जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं फॉरेन की उसमें आपका एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो पीटी का स्कोर या फिर किसी भी दूसरे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का स्कोर मेंटेन करना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एग्जाम वैलिडिटी कितनी है पीटी एग्जाम की। सो कार्ड है वो कितने टाइम के लिए वैलिड है। अगर आपने एग्जांपल से देखते हैं, अगर आपने 1 जनवरी 2024 को पीटी का एग्जाम दिया है तो ये आपका 2 इयर्स के लिए वैलिड है, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक ये एग्जाम आपका वैलिड है। आप अगर उस ईयर एडमिशन नहीं ले पाए सो आप नेक्स्ट ईयर भी ट्राई कर सकते हो एडमिशन लेने की। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पीटी को एक्सेप्ट करती हैं पीटी के स्कोर कार्ड को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए। कंट्रीज में यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज हैं जो पीटी के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करती हैं। एंड विद दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेरी कर सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेरणा ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगी वीडियो के नीचे। सो आप वहां से भी हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कोई क्वेरी है, अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए उसके लिए भी। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। कोई भी क्वेरी आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड